हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान चैनल में। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आज की ये वीडियो में आप जानने वाले हैं चैत्र नवरात्रि के महापर्व के बारे में। नवरात्रि का महापर्व इस बार कितने दिनों का रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना की पूजा विधि भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना और मेरी इस चैनल इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व साल भर में कुल 4 बार पड़ता है, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इन दिनों में प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इसी शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन से ही कई लोग 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत सभी रखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पूरे साल भर में नवरात्रि 4 बार ही क्यों आती है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार है और आप सबको जरूर जानना चाहिए। हर नवरात्रि के पीछे एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियाँ होती है, जिनमें से मार्च और सितंबर महीने में पड़ने वाली गोल संधियों में साल की 2 मुख्य नवरात्रि पड़ती है, एक शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि। और इस समय में रोगाणु आक्रमण की सबसे अधिक संभावना हो जाती है, तो ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती है। इसीलिए उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है नवरात्रि। दोस्तों, अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से नवरात यानी कि नवरात्रि नाम सार्थक होता है। वैसे तो पूरे 9 दिन और 9 रात में नवरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन कई बार तिथियों की हेरफेर के कारण, घट बढ़ के कारण नवरात्रि का पर्व कभी कभी 8 दिनों का भी हो जाता है। और इस बार क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी 8 दिनों की होने वाली है, तो ऐसे में अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी या फिर बीच में 2 दिन की नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी, ये आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, इस बार माता की सवारी हाथी होगा, क्योंकि रविवार के दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और हाथी पर ही माता प्रस्थान भी करेंगी, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन होगा। हाथी पर आगमन और प्रस्थान बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल दिन रविवार तक समाप्त होंगी। नवरात्रि पर कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 30 मार्च को की जाएगी, जिसमें सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 30 मार्च रविवार को, जिस दिन कलश की स्थापना की जाएगी। माँ शैलपुत्री की भी इसी दिन पूजा होगी। नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन रहने वाला है 31 मार्च सोमवार को, यानी कि दूसरे और तीसरे नवरात्रि की पूजा 31 मार्च सोमवार को होगी, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस बार 31 मार्च सोमवार को 2 नवरात्रि व्रत की पूजा एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा, जिस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। और षष्ठी तिथि में माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित होती है, तो नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को। जो लोग नवरात्रि के पूरे उपवास ना रखकर केवल पहला और आखिरी उपवास रखते हैं, ऐसे में जिनके घर में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, तो उन्हें सप्तमी को ही उपवास रखना होगा और सप्तमी तिथि 4 अप्रैल को ही रहेगी।
अष्टमी तिथि में माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को। नवमी तिथि माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है और 9वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को। और दुर्गा अष्टमी रहेगी 5 अप्रैल शनिवार को। रामनवमी यानी दुर्गा नवमी तिथि रहेगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। 10वें दिन कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि के व्रत का पारणा किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मिट्टी का या फिर अन्य धातु का कलश लेकर उसमें गंगाजल मिलाकर साफ शुद्ध जल भरना चाहिए, जिसमें लौंग का एक झोड़ा, एक कमलगट्टा, एक कोडी या शंख, थोड़ा इत्र और अक्षत पुष्य डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 पत्ते रखने चाहिए। पत्ते साफ सुथरे हो, जिसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल रखना चाहिए। नारियल को चुनरी से लपेटकर और कलावे से बांधकर ही रखना चाहिए। फिर सभी नवग्रहों का और कलश के अंदर वास करने वाले सभी देवी देवताओं, सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करके कलश की पूजा करके आपको माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। और फिर पूरे 9 दिनों तक कलश की शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने लोगों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना, ताकि ऐसी जानकारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।